आगे बढ़ गए, संत ऋषि मुनियों से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे। वहां पर आ गई वो नकटी शूर्पणखा। और खुद की तो नाक ही कटी, लेकिन खानदान की तो पूरे की नारी कटाए दई साहब। खरदूषण और त्रिशरा को मरवाती हुई पहुंची है रावण के पास, उसे भड़का दिया। रावण जो है नकली बेश साधु का बना करके सीता जी को हरण करने के लिए आता है। मारीच को सोने का मृग बना करके लाता है। माया मृग के ऊपर सीता जी की दृष्टि पड़ती है। एक बात समझ में नहीं आई कि सीता जी जनकपुर के जैसे महलों का त्याग कर सकती हैं, अयोध्या के राजमहल को ठोकर मार सकती हैं, फिर वो छोटे से या सोने के मृग पे कैसे आकर्षित हो सकती हैं? कोई न कोई कारण था। एक छोटा सा बता रहा हूं, कारण तो कई हैं इसमें, एक छोटा सा। शराबी शराबी को आकर्षित कर लेता है, भक्त भक्त को आकर्षित कर लेता है, संत संत को आकर्षित कर लेता है, दुष्ट दुष्ट को आकर्षित कर लेता है, माया माया को आकर्षित कर लेती है। इसलिए असली सीता नहीं थी, नहीं तो हिरण आकर्षित नहीं कर पाता। सीता भी माया की और मृग भी माया का, इसलिए दोनों आकर्षित हो गए। जब लगी करऊं निशाचर नासा, तब लगी करो अग्नि महवासा। है ना? इसलिए नहीं सोने पर सीता जी आकर्षित तो हो जाए, कोई सवाल ही नहीं है साहब। जो सोने पे आकर्षित तो होती हैं वो कभी सीता हो ही नहीं सकती, चाहे वो आज के युग में होए चाहे वो बा युग में होए। समझिएगा मेरी भाषा को, माताओं से कह रहा हूं, जो सोने पे आकर्षित हो और फिर वो कहे कि मैं सीता हूं ना, जो कपड़ों पर आकर्षित होए और फिर वो कहे कि मैं सनातन धर्म की नारी हूं ना, वो किसी कलर पर आकर्षित हो और फिर वो कहे कि मैं सनातन धर्म की नारी हूं ना। सनातन धर्म की नारी तो केवल भगवान पर आकर्षित होती है। इसलिए वो सीता नहीं थी। आज भी जो इन पर आकर्षित हो, कुछ बोलना है? हाँ है? हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर, तालियां बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। एक और गहरी कथा है, जो आकर्षित हुई थी ना, माया की सीता तो थी ही, लेकिन पौराणिक कथा है, जो आकर्षित हुई थी उनका नाम था वेदवती। सही कहा। तो सीता जी का हरण हो गया। भगवान राम मारीच को उद्धार करके लौट के आए। सूनी कुटिया देखी, जटायु से मिले जाकर के उनका उद्धार किया। शबरी से मिले, हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का सुपड़ा साफ कर दिया। अहंकारी था ना। एक
सुग्रीव के दूतों की टोली जिसमें हनुमान जी थे, जामवंती जी थे, सीता की खोज करने के लिए गई। स्वयं प्रभा के दर्शन करते हुए बोले तुमने सीता जी को ढूंढा है? बोले अरे 1 महीना से ढूंढ रहे हैं, आंख बंद ना करी। बोले तो कबो नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले शांति और भक्ति आंख बंद करने से मिलती है, खोलने से नहीं। आंख खोलने का मतलब संसार को देखना, आंख बंद करने का मतलब आत्मा और परमात्मा को भीतर देखना। स्वयं प्रभा ने एक ही उपदेश दिया था, मूदौ नयन। शब्द छुपे हैं, शब्द छुपे हैं, उनमें बड़ा सार छुपा है। हम लोग समझते हैं कि यूं ही चौपाई चल रही है ना। क्या कहती है स्वयं प्रभा के मूदौ नयन विवरत जिजा। बंगाली बाबा, यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो स्वयं प्रभा बेवकूफी का काम कर रही हैं। यूं कह रही हैं आंखें बंद करके जाओ, ठोकर खा के मोगे बल नहीं गिरेंगे। ठोकर खा के मोगे बल गिरेंगे, बत्ती से टूट जाएगी, कजू खावे पीवे लायक नहीं रहेंगे। सांसारिक दृष्टि से रामायण मत पढ़ना, कोई संत की दृष्टि से रामायण पढ़िएगा। है क्या कह रही है स्वयं प्रभा? मूदहु नयन विवरत जिजाहु। बंदर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या कह रही है? आंखें बंद करके जाएं। तब हनुमान जी संग न होते तो बंदर इस बात को मानते नहीं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, तुम आज्ञा मान के देखो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। बोले ने कि मूद के तो देखो। स्वयं प्रभा ने वचन दिया, प्रतिज्ञा करी, चिंता मत करो, पई हऊ सीतहि। मेरा दावा है तुम सीता जी को पा जाओगे। आंख बंद तो करो। लेकिन हम तो आंखें फाड़े, दिन और रात आंखें फाड़ के देख रहे हैं, दुनिया भर रही है, हैं? मूदौ नयन विवरत जिजा पैहौ सीतहि जने पछता। एक जनो इशारा करो बगल वाले थे, सुने ज्यादा मत मीची हो आंख। बोले क्यों? बोले परदेश का मामला हो, धोखाधड़ी ऐसा कहते हैं, बंदर ही तो है। विश्वास कहाँ होता है भक्ति के ऊपर। बोले नेक ने खुली राखियो आओ, और एक काम करियो, ज्यादा देर बंद ना करनी, या फिर एक खोलियो एक बंद करियो। जा अविश्वास के कारण थोड़ा सा विश्वास करो, थोड़ी यात्रा बिना तय करे, बिना चले, बिना परिश्रम के अपने आप पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे चल करके नहीं गए हैं, अपने आप पहुंच गए। और ये पूरी आंख बंद कर लेते तो सीधे अशोक वाटिका में पहुंच जाते। गुरुपद गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लेकिन जिन्हें तो विश्वास ही नहीं है, तो मेरा कहने का भाव यह है, अपने सदगुरु के वाक्यों पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो चलना नहीं पड़ेगा, बिना चले ही अपने आप पहुंच जाएंगे। और यदि विश्वास नहीं होगा तो बीच में लटके रह जाएंगे। लटके रह गए ना जे, संपाति तक पहुंचे, फिर कह रहे अब को जाए। अंगद बोले मैं ना जा रहा हूं, मैं बस जा सकता हूं मैं, पर मैं जाए ना रहा हूं। बोले क्यों? बोले जाए तो सकता हूं, पहुंच तो जाऊंगा,
पर कछु संशय मोहि फिरती वार। हमारे यहाँ सावन के महीना में लंबी कूद कूदी जाती है, कहते ठेका, पैथा कहते हैं, क्यों ठेका कहता है। तो कछुपा में ऐसे लोग होते हैं, दिखने रे मैंने पहले कूदे हैं, पहले हैं बालकन के संग में मैंने कूदे हैं। तो मैंने देखी वहां में कछू का कहते, वहां में कूदते कूदते ठेले बन जाते हैं, कूदते कूदते, और वहां में आगे रेत तो इकट्ठा हो जाता है ना मट्टी, तो वो ठेले बन जाते हैं। तो वहां में कछु लोग कहते हैं कि भाई ये ठेले फोड़ तो दूंगो पर गिर पर हूंगो, मैं फोड़ तो दूंगो, पावन यूं कर दूंगो गिर के हैं, पर मैं गिर पड़ूंगा। लेकिन फिर फोरवई का जब गिर गो ठेले को फोरव तब है जब फोर तो दे पर ठाड़ो को ठाड़ो रहे, गिरे ना है। अंगद कह रहा है मैं जा तो सकता हूं पर कछु संशय मोहे फिरती वार। आखिरकार जामवंत जी के कहने पर मैं शॉर्टकट करूं, हनुमान जी गए हैं मैनाक पर्वत, सुरसा, इनके बड़े आध्यात्मिक अर्थ हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे, बड़े प्यारे अर्थ हैं, बड़ी गहराई है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। एक बात बताओ, जो हनुमान जी ने आकार बढ़ाया था और सुरसा ने आकार बढ़ाया था, वह आकार नापोगे और रामेश्वरम से लेके लंका की दूरी नापोगे तो हनुमान जी तो वैसे ही पहुंच गए, मैं आकार के बड़े हुए थे 32 योजन, 32 योजन हनुमान जी तो वैसे ही पहुंच गए, लेकिन बड़ा प्यारे आध्यात्मिक अर्थ है इनके, फिर कभी चर्चा होगी। तो सही सीधे जाके लंका के द्वार पे टक्कर मारी और एकदम संतते कह रही, राम के असली दूतते कह रही, ए चोर, ए चोर, क्योंकि लंका की है ना, लंका के निवासी संतों को चोर ही समझते हैं। संतों को जो चोर समझे वो रावण कोई गुलाम है, वो लंका को निवासी है। संत में चोर दृष्टि, लेकिन चिंता मत करो वीरो पंडित जी, हम अवई नैन पुतरिया पलटते हैं उसकी, अभी उलटते हैं। मुठी का एक महाकपिहानी, रक्त निकल गया, विरक्त हो गई, आंखों को टिमटिमा करके देखने लगी। अब कह रही नहीं नहीं नहीं, आप रामदूत हो, आप चोर नहीं हो, मेरी गलती थी, सॉरी, क्षमा करो। बस एक मुक्का लगा, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया। हरि बोल। पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया। हनुमान जी महाराज विभीषण को उपदेश करके, सीता जी का दुख दूर करके, लंका को जला करके
लौट करके आए, समुद्र पर पुल बनाया गया,